अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे। नीतीश कुमार क्या कहना चाहते थे वो कह दिया है उन्होंने, और आज नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर, साफ तौर पर गवर्नर से मिलने के बाद, गवर्नर हाउस से जब वो बाहर आए तो उन्होंने कह दिया कि हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम एनडीए को छोड़ रहे हैं। जाहिर है नीतीश कुमार के इसके कहने का काफी बड़ा मतलब है कि वो एनडीए को छोड़ रहे हैं, मतलब जेडीयू जो है एनडीए का पार्टनर नहीं है। तो जैसे ही जेडीयू ये कहता है कि वो एनडीए को छोड़ रहे हैं, मतलब सीधा साफ मतलब ये है कि वहां अब सरकार जो थी वो अब नहीं रही। नीतीश कुमार ने बहैसियत वज़ीर आला इस्तीफा दे दिया है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू की जो दोस्ती थी, जो एनडीए फोल्डर के तहत थी, वो दोस्ती खत्म हो गई है। और नीतीश कुमार ने, यानी जेडीयू ने, इस ऐलान के साथ ही फिर वो फौरन चले जाते हैं राबड़ी देवी के आवास और वहां मुलाकात होती है तेजस्वी यादव से, और कांग्रेस के भी कुछ वहां लीडर थे और वहां माले के भी लीडर थे। वहां जाकर उन्हें ये तय पता चलता है कि उन्हें महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। उसके बाद फिर से ये तमाम लीडर जो है जाते हैं गवर्नर हाउस और वहां 164 एमएलए के, यानी सपोर्ट लेटर के साथ वो सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हलफबर्दारी तो कल हो जाए या फिर शायद कल के बाद अगले दिन हो जाए, लेकिन सबसे अहम सवाल यहां पर यह है कि बिहार में ये बदलाव आखिर क्यों आया? क्यों एक चुनी हुई सरकार जो 2020 के चुनाव के बाद, जो नवंबर में वहां चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद जो नतीजे आया, उसके बाद जो सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, उसमें जेडीयू के पास सीटें कम थी बनिस्बत बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार को ही, जैसा कि पहले से वादा था, सीएम बनने का मौका दिया गया। वो सीएम बने, सरकार तकरीबन 21 महीने तक चली भी, लेकिन किस तरह से ये सरकार चली और इन 21 महीनों में ऐसा क्या हुआ, या चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान ही ऐसा क्या हुआ था कि जब जेडीयू को ये लगने लगा कि हमारे लिए आगे की राहें कहीं मुश्किल ना होती जाए, और क्यों जेडीयू के जीत कर आने वाले विधायकों की तादाद यानी संख्या कम हो गई। उसके बाद ये 21 महीने का सफर हुआ और इसमें कई बार ऐसे मुद्दे आए जब नीतीश कुमार ने बिल्कुल एक अपना अलग रास्ता चुना, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर अभी हालिया दिनों जिस तरह से नीति आयोग की बैठक हुई थी उससे दूरी, और कई ऐसे मामले आए हैं। आरसीपी का जो पूरा प्रकरण था उसमें क्या तब्दीलियां आई, कुल मिलाकर जो अब जेडीयू के लीडर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार हमें अपमानित किया गया हमारे साथी राजनीतिक दल की तरफ से, और इसलिए अंततः हमने ये फैसला लिया है कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं। जाहिर है कि इस खबर से जो अपोजिशन खेमा था, यानी कि आरजेडी या कांग्रेस या माले, उसमें खुशी की लहर थी। जो 164 विधायकों का सपोर्ट लेटर मिला है, गवर्नर को दिया गया है, उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल है जो अब नीतीश के साथ है, यानी कि नीतीश, आरजेडी, कांग्रेस इनके साथ है। सवाल कई हैं, सवाल सिर्फ एक नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सवाल यह है कि ऐसा होने क्या दिया गया, क्या ऐसा होने वाला था, क्या बीजेपी इस बात को महसूस नहीं कर पाई कि ऐसा कुछ हो सकता है? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बिहार से क्या ये महज शुरुआत हो रही है? अगर एनडीए में अब नहीं है जेडीयू तो इसका मतलब वो कहां है? जाहिर है कि वो यूपीए का हिस्सा है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल आगे हैं कि आगे की सियासत कहां तक आगे बढ़ेगी, क्या क्या करवट लेगी, और क्यों ऐसे हालात आए, क्यों ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये बदलापुर है, ये क्यों कहा जा रहा है? हमारे पास इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनसे हम ऐसे कई सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं उदय सिंह जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, हमारे साथ हैं मोहम्मद नेमतुल्लाह सीनियर लीडर जेडीयू, और हमारे नुमाइंदे महफूज आलम पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे अरुण पांडे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। महफूज, मैं सबसे पहले एक छोटा सा रिमार्क्स आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी बातें गर्दिश कर रही थी और खुले तौर पर पिछले 2-3 दिनों से ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि सबसे बड़ा एक कारण, सबसे बड़ी एक वजह इस बदलाव की है तो वो क्या है? महफूज। जाता है कि सियासत में न कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है और न कोई दोस्त। राजनीति संभावनाओं का खेल है, और नीतीश कुमार एक
ऐसा चेहरा है और एक ऐसे लीडर हैं जो पिछले 2 दहाइयों से 2 दशकों से बिहार की सियासत पर राज करते रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। आपको याद होगा कि बिहार के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार ने साफ तौर से ऐलान किया था कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं अगले बार बनेंगे, यानी इस बार आप वोट कीजिए, अगले बार जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो फिर नीतीश कुमार क्या बनेंगे? आपने देखा कि अभी हालिया दिनों में 2-4 महीनों में जो सियासी प्रकरण बिहार का रहा है, सियासी उथल पुथल का जो दौर रहा है, उसमें बीजेपी से नीतीश कुमार ने एक तरह से दूरी बनाकर रखा और नीतीश कुमार अब कौमी सतह की सियासत को देख रहे हैं। नतीजे के तौर पर आरजेडी से नीतीश कुमार ने जो गठबंधन किया है, तेजस्वी यादव जो है जेडीयू के करीब आए हैं, उसमें साफ साफ ये डील जो है हो सकता है, जिसके बारे में सियासी तज्जियाकार इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव 2024 के बाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और नीतीश कुमार जो है पीएम मटेरियल के तौर पर जो है वो एक तरह से विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। ये भी यहाँ पे गौर करने वाली बात है क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को देखते हैं कि उनकी तस्वीर जो है, उनकी छवि जो है ठीक है और उसकी कोशिश भी वो करते हैं कि हमारी छवि जो है बेहतर रहे और मुख्तलिफ जो रीजनल पार्टियां हैं पूरे मुल्क में, उसके रास्ते में भी नीतीश कुमार लगातार रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या दूसरे सूबों की राजनीतिक पार्टियां हों। तो एक तरह से ये यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि एक जो है संभावना जो है नीतीश कुमार देख रहे हैं कि 2 दशकों से वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब जो है। लेकिन महफूज, जो बात एनडीए को छोड़ने की कही जा रही है, जो बात बीजेपी से दूरी बनाने की अब कही जा रही है, उसमें कई लीडरों को मैंने ये कहते सुना कि हमें बहुत अपमानित किया गया। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? ये क्यों कह रहे हैं जेडीयू के लोग? देखिए, जेडीयू में आप गौर करेंगे तो टॉप लीडरशिप जो है बिल्कुल खामोश रहा था। तनाजे बहुत सारे हुए, कंट्रोवर्सी बहुत सारा हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के लेवल पर और बीजेपी के टॉप लीडरशिप के मामले पर कुछ कहा नहीं गया। लेकिन जो सेकंड लाइनर के लीडर हैं, उनके बीच जो है शुरू से ही बना नहीं। तो आप देखेंगे चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, उस पर जो है भेदभाव हुआ, जातीय जनगणना का मामला हो, उस पर जो है एक हंगामा हुआ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है हंगामा हुआ और नीतीश कुमार जो है अपना एक स्टैंड शुरू दिन से ही उन्होंने रखा और कहा जाए कि बीजेपी ने उसको फॉलो किया। अगर नीतीश कुमार आज ये कह रहे हैं कि अपमानित किया है बीजेपी की तरफ से, तो ये भी देखने वाली बात है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के डिसीजन को और उनके फैसलों को फॉलो किया है, अमल किया है उससे। ठीक है, मैं नेमतुल्ला साहब के पास आता हूं और फिर उसके बाद में उदय सिंह आपके पास आऊंगा। नेमतुल्ला साहब जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वजह रही इस बदलाव की? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लेकिन मुख्यमंत्री असहज महसूस कर रहे थे, जो इतना प्रेशर था और जो जिस तरह से पार्टी में शुरू से इलेक्शन से लेके और उसके बाद तक पार्टी को जो हम लोग के बर्बाद लगे को बर्बाद करने के लिए वो साजिश, हम लोग का सीट क्यों हुआ, वो साजिश के तहत प्लांटेड किया गया चिराग साहब को, चिराग मॉडल लगाया गया, वहाँ उसके वजह से हमारी सीट कम आई। उसके बाद से अभी देखिए आरसीपी सिंह को इस्तेमाल किया गया जा रहा था, उनके जरिए पार्टी को तोड़ने की साजिश हो चुकी है राजनीति। और जो मंत्री बने नीतीश कुमार का कंसेंट नहीं था, वो बीजेपी के कंसेंट से मंत्री बने उसके बाद से लगातार हमारे एजेंडा पर नहीं, वो बीजेपी के एजेंडा पर काम करने लगे, हमारे एलायंस काम करने लगे। हम लोग का जो ज्ञान आता था, जो मुख्यमंत्री का जो कारनामा था, चाहे जातीय जनगणना पर हो या और किसी फैसले पर हो, उसके अगेंस्ट वो बोलते थे प्रेस में। इस तरह से हमारे एमएलए को भी छोड़ने लगे, जिसको सारे एमएलए, एमपीज, एमएलसी सब इन्होंने अब मुख्यमंत्री को कहा कि अब एनडीए में रहना पॉसिबल नहीं, असहज हम लोग महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप कोई रास्ता अपनाइए, आप इस्तीफा करिए एनडीए से। इन्होंने सारे लोगों को पार्टी की बैठक बुलाई, उसमें सब लोग ये फैसला किया कि अब एनडीए में रहना हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, मुख्यमंत्री आप इस्तीफा कीजिए। मुख्यमंत्री जाके गवर्नर हाउस में इस्तीफा किया, फिर महागठबंधन की बैठक हुई, वहाँ गए, वहाँ ठीक है, मैं महागठबंधन की बैठक के बाद में आऊंगा। मैं पहले हिस्से की बात कर रहा हूँ। उदय सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बीजेपी। उदय सिंह साहब,
क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पर? एक तरफ ये बातें कही जाती रही कि जेडीयू एक ऐसे दल के साथ मिलकर सरकार में है जो दल देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और उस दल में ऐसे ऐसे थिंक टैंक हैं, कोई चाणक्य कहता है, कोई कुछ और कहता है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बिहार में इलेक्शन के बाद बनी आपकी डबल इंजन की सरकार, वो क्यों पूरा सफर तय नहीं कर पाई और क्यों आपके साथी आपसे बिछड़ गए? देखिए इकबाल भाई, पहले तो मेरा नाम आप सुधार लीजिए, मैं उदय कुमार सिंह। उदय कुमार सिंह साहब, मैंने शॉर्ट के लिए उदय सिंह साहब बोला, कुमार भी जोड़ देता हूं। हाँ ठीक, हाँ ठीक। उदय कुमार सिंह साहब, मैं विशाल आजम बोल रहा हूं जी। अच्छा, विशाल आजम जी। विशाल जी, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और हम आज इस पे सोचने पर विवश हैं कि आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ करके जनता ने हमें मैंडेट दिया था कि हम बिहार में सरकार बनाएं और जनहित का कार्य करें। ये हमें प्रथम दृष्टया जनता के मैंडेट के साथ ये विश्वासघात लग रहा है। और जितने लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल पहले ये है कि अब चूंकि जेडीयू एनडीए से अलग हो गई तो आप कहेंगे उन्होंने विश्वासघात कर दिया, वो ठीक है, वो क्या कि नहीं क्या उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले मेरा सवाल ये है कि बीजेपी अपने साथी को साथ रख क्यों नहीं पाई, एनडीए इंटैक्ट रह क्यों नहीं पाया? मेरा सवाल इसको लेकर पहले है। ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं, तो इनका आदरणीय नीतीश कुमार जी का प्रारंभ से ही इस तरह का राजनीतिक आचरण रहा है। अगर अच्छा, ये बीजेपी वालों को पता था बहुत पहले से क्या? ये बीजेपी इनको अगर साथ नहीं रख पाई तो क्या आरजेडी ने इनको साथ रखा था क्या? आरजेडी के साथ भी तो इन्होंने वही काम किया था और उस समय तरह तरह की बातें ये करते थे कि ये भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई पार्टी है, कफन में जेब नहीं होता है, इनको पब्लिक डोमेन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि इन पे जो घोटालों के चार्ज लग रहे हैं ये कैसे हैं और क्यों हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें उस समय होती थी। अब प्रश्न उठ रहा है कि ये किस सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ें। ये तो बेहतर वही लोग जानते हैं जिन लोगों को इसमें मुद्दा बनाया जा रहा है या बलि का बकरा कहें बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल निरर्थक है। जो चिराग पासवान जी हैं वो कोई बच्चा नहीं है, वो 2 टर्म के मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक अच्छे राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिता भारत की राजनीति के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्यों इस्तेमाल करेगी और क्यों इस्तेमाल वो होंगे? आपको याद होगा उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हम 6 महीने से मिलने के लिए इनसे समय मांग रहे थे और इन्होंने हमें समय नहीं दिया। हमारे पिता अस्पताल में एडमिट थे और हम पिता के ये तो आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो प्रकरण छोड़ भी देते हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी एलजेपी जैसी है क्या? बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, उनके पास तो बड़े बड़े मतलब थिंकर हैं, तो ऐसा क्या हो गया, क्यों सेंस नहीं कर पाए आप? पहले आप जो प्रश्न कर रहे हैं, जो इन्होंने छोड़ने का कारण बताया और गिनाया है, उसमें पहला कारण को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि चिराग मॉडल अपनाया जा रहा था, तो आरसीपी सिंह साहब ने, तो हमें नहीं लगता है कि कोई उनके तरफ से किसी भी एमएलए या कोई भी नुकसान वो कर पाए हैं या उनको कभी भारतीय जनता पार्टी, अगर इनको लगता है कि कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इनके मान और सम्मान में किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि ये बड़े लेवल की बात है, हम लोग तो इसको कहीं पे देखे नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने मेंबर्स थे यहाँ, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, वो भी नॉन इंटरफेयरिंग हैं। उन्होंने कभी किसी इशू पे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को चैलेंज नहीं किया, कहीं पे किसी तरह का ऐसा कुछ तो आप कारण देखते होंगे ना उदय कुमार सिंह साहब, आप कुछ तो कारण देखते होंगे, बीजेपी कोई तो कारण देखती होगी जिसकी वजह से दोस्ती बनी रह नहीं पाई। देखिए, प्रधानमंत्री का एक ही पद है और अगर आपके अंदर एम्बिशन है कि हम भारत का प्रधानमंत्री बने, तो ये कोई गलत बात भी नहीं है, ये अच्छा बात है।
लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना पोजीशन सोचना होगा। आप कैसे आप समझ ले रहे हैं कि पूरे ऑपोजिशन का आप ही एक कॉन्सेंसस कैंडिडेट हो जाएंगे। एक बात पे तो आप आए, अब मैं इस पे जवाब लेता हूं। नेमतुल्लाह साहब, आपने जो 2-3 बातें बताई कि चिराग प्रकरण, एक तो चुनाव के समय में चिराग, और दूसरी बात आपके नेता कहते हैं, आप भी कह रहे हैं कि फिर बाद में भी चिराग प्रकरण, यानी उस तरह का ही कोई मामला, महाराष्ट्र का एग्जांपल दे रहे हैं लोग। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के उदय कुमार सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बात से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि आपके नेता को महत्वाकांक्षा बढ़ी है और वो शायद उनको लगता है कि लोग अभी उनको पीएम मटेरियल के तौर पर याद करते रहें। नेमतुल्लाह साहब, कोई एम्बिशन पालना कोई गलत बात नहीं है, पालना है, हर इंसान का पद बनता है, हक है। और नीतीश कुमार ने जब भी ऐसी बात चली, उन्होंने कहा कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वो नीतीश कुमार, अभी तो लंबी दूरी है, अभी इलेक्शन आने में काफी समय है। और देखिए, इन्होंने हमारा मणिपुर में 7 एमएलए थे जिससे आए थे जदयू के, इन्होंने सारा एमएलए को मर्ज करा लिया अपने पार्टी में। अच्छा। तो इनका तो यही आदत था, ये पार्टी को, अब इनके यहाँ आए नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, तो मणिपुर में 7 एमएलए थे, थोड़े दूरी में थे, कुछ हो गया होगा। बिहार में क्यों खतरा था? बिहार में क्या आपको डर था? क्या आपको खुद अपने विधायकों पे भरोसा नहीं था कि वो आपका साथ देते रहेंगे या टूट के चले जाएंगे? आजम भाई, नड्डा साहब आए, उन्होंने कहा कि कोई पार्टी बचेगी नहीं क्षेत्रीय पार्टी को। किसने कहा ये बात? नड्डा साहब ने कहा, इनके राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष ने कहा, यहाँ आके बिहार में कह गए कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनेगी। तो क्या हमको समाप्त कर देंगे? सारे क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, अकेले पार्टी बीजेपी रहेगी जो डिक्टेटर बनकर रहेगी। इस तरह से ये देखिए, उदय कुमार सिंह साहब, क्या अभी आप कह रहे थे कि किसी बीजेपी के नेता ने कुछ कहा हो, कुछ किया हो? देखिए, नेमतुल्लाह जी जो है जेडीयू लीडर, वो ये एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं जी। नेमतुल्लाह जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न खड़ा किया है। ये आप बताएं, भारतीय जो जनता दल यूनाइटेड है, वो तो अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी नहीं कहती है। उसके मणिपुर में विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव वो नहीं है, मणिपुर में अच्छी संख्या है उनकी, चुनाव जीते हैं। ठीक है, तो वो कैसे अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी समझ रहे हैं? वो तो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के तरफ हैं। और अगर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है, तो एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता के लिए और अच्छी बात है कि वो राष्ट्रीय पार्टी, बड़ा पार्टी बनाए। तो हम लोग, अगर कोई बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, तो उन्होंने इनके संदर्भ में थोड़ी कहा था, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय पार्टी है। ये नेमतुल्लाह जी, उसको आप मणिपुर में हैं, आप गोवा में हैं, सॉरी आप एक और स्टेट में हैं, लक्षद्वीप में, आप मणिपुर में हैं, लक्षद्वीप में हैं। आजम भाई, जो रिकॉग्निशन होता है उसी को माना जाता है कौन पार्टी कहाँ है रजिस्टर्ड। तो और हमारा बिहार में क्षत्रिय पार्टी रजिस्टर्ड है, क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए हम नेशनल पार्टी नहीं है, ये बात हम मानते हैं। तो इसीलिए जेडीयू के लोग डर गए इस बयान से। सारे जेडीयू के लोग नहीं, सारे पार्टी जो है वो कहेंगे ये समाप्त करने वाले जो भी रीजनल पार्टी है, इन्होंने ये पार्टी यहाँ झारखंड पर हमला बोला, यहाँ बोला, और देखिए हर जगह के को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। अब देखिए झारखंड में भी लगे हुए हैं तोड़ने के लिए, इसलिए ये चीज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नीतीश कुमार एक छवि वाले नेता है, उन्होंने काफी काम किया है, उनकी एक छवि है, वो है। महफूज में आपके पास आता हूँ, उदय कुमार सिंह साहब थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। महफूज में आपके पास आ रहा हूँ। महफूज, ये जो बात कही जा रही है कि नड्डा साहब ने ऐसा कुछ कह दिया था, उसका एक मतलब इंटेंट पता चल गया कि क्या आगे स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैं महफूज ये जानना चाहता हूँ कि असल वजह क्या है? मैंने पहले भी आपसे ये सवाल पूछा था, असल कारण, असल वजह क्या है? अगर नंबर 1, नंबर 2 काउंट करें, महफूज आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्यों ये सरकार पूरे 5 साल नहीं चली, 21 महीने लगभग हुए और सरकार जो है वो नीतीश अलग हो गए? महफूज, देखिए विशाल, अगर असल वजह की बात की जाए तो पहला तो कारण ये हो सकता है कि नीतीश कुमार ने अपनी शख्सियत में एक संभावना देखा है कि 2024 के बाद में हम राष्ट्रीय स्तर पर, कौमी सतह पर सियासत में हिस्सा लें और अपने आप को आजमाएं।
2 दशक हो गया, 2 दहाई हो गया वजीर आला रहते हुए, अब जो है आगे बढ़कर जो है कुछ काम किया जाए उम्र के इस पड़ाव में आकर, सियासत की इस मंजिल पर आकर। दूसरी वजह यह है कि नीतीश कुमार का जो मिजाज रहा है वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वो काम नहीं करते हैं, दबाव में आकर जो है कभी उन्होंने काम नहीं किया है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 21 महीने की सरकार चलने को चल गई लेकिन काफी दबाव में थे नीतीश और फैसला लेने के लिए वो अपने आप को खुद वो महफूज नहीं कर रहे थे कि वो फैसला ले सकते हैं, वो अंडर प्रेशर थे? बिल्कुल इस बात में कहा जा सकता है कि कई सारे ऐसे इशूज सामने आए जब नीतीश कुमार को फैसला लेने में दुश्वारी पेश आई। हालांकि उन्होंने फैसला लिया लेकिन वो दबाव में चल रहे थे, और आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो रियासती सदर हैं, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बार बार जो है सरकार को टारगेट किया गया, बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से टारगेट किया गया। लेकिन हमने जैसा कि पहले कहा कि टॉप लीडरशिप जो है बहुत सारे इशू पर खामोश रही, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर सूबाई सतह पर देखें तो एक दूसरे के बीच में रशाकसी और तनाव का माहौल जो है पहले दिन से देखने को मिला था, और इसमें नीतीश कुमार जो है जाहिर है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे तो थे। महफूज आप कौन सा ऐसा मोड़ बताना चाहेंगे कि वो एक घटना, वो एक वक्त था, वो एक ऐसा मोड़ था जब लगा कि अब क्लियर सिग्नल मिल गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में चले गए थे नीतीश कुमार मिलने के लिए, तभी शायद ये समझ लिया गया था कि एक क्लियर सिग्नल दे दिया गया है कि अब क्या होने वाले आने वाले दिनों में। क्या ये सही लग रहा है आपको? देखिए जी बिल्कुल, ये आरसीपी प्रकरण के बाद ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को ये एहसास हुआ कि अगर आरसीपी को बीजेपी आगे कर हमारी पार्टी को अगर तोड़ लेती है तो फिर उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। और आप देखिए कि अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार कहाँ रहते। ठीक है, तो उन्होंने उदय कुमार सिंह साहब, इस बात को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी इस सवाल का जवाब किस तरह से दे रही है या देगी कि आरसीपी सिंह का इस्तेमाल करके जेडीयू को तोड़ने की कोशिश थी? विशाल भाई, आप हमको पूरा बोलने दीजिएगा। बिल्कुल बोलिए, बीच में नहीं टोकिएगा। देखिए, जितने लोग बोल रहे हैं, चाहे नमतुल्ला जी हों, चाहे अभी भाई साहब जो बोले, इन लोगों में किसी से मैं कम आदरणीय नीतीश कुमार जी को नहीं जानता। ठीक है, मैं उनके साथ नौकरी किया हूँ। मैं 2 जिलाओं में 3 बार कलेक्टर था, और हमारे वो मिनिस्टर थे जब हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे। तो वो किसी दबाव में काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। ठीक है, और कोई अगर ये कहता है कि नीतीश कुमार जी पर कोई दबाव बना करके और कुछ काम कराना चाह रहा था, तो मैं बिल्कुल वो इस्तीफा दे देते, दबाव में नहीं काम करते। चलिए, महफूज के बाप को आप तो कर रहे हैं जी। हाँ, रही बात बिहार की विकास का जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है, लेकिन तभी जब वो एनडीए के साथ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के हर मोर्चे पर उनके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ी रही है जी। और आज जिन लोगों के साथ वो गए हैं उनके विषय में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है, और अगर आपको याद होगा तो उन्होंने इन लोगों के बारे में जिन बातों को कहा था वो बातें आज समाप्त नहीं हुई है। बातें तो समाप्त नहीं है, दोनों तरफ रिकॉर्ड में बातें दर्ज हैं। अब किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, लेकिन इसलिए मेरा सवाल कहने पे बिल्कुल था ही नहीं, मेरा सवाल था करने पे। किया क्या ऐसा किया जिसके वजह से ये हालात बन गए? ये हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई की बात यह है कि ऐसा हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है जिसके कारण ये एक बैग हम लोगों से अलग होकर के और जनता के साथ धोखा करें कि जनता ने इन्हें एनडीए के साथ सरकार चलाने के लिए बहुमत दिया और ये एक बार पलट जाए और पलट करके ये आरजेडी के साथ सरकार बनाने लगे। तो ये पहली बार इनके साथ नहीं हुआ है, इसके पहले भी इन्होंने ऐसा किया है। और इस तरह का जो इनका रहा है पॉलिटिकल ये बार बार इस तरह के चेंजेस करते करते अब इनकी इस मामले में क्रेडिबिलिटी लगभग समाप्त हो गई। निमतुल्ला साहब, आप कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल के तौर पर फिर देखा जाएगा। जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए, दोनों बातें कैसे एक साथ आ सकती हैं? क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही हो और पीएम मटेरियल भी हो, हाउ इज इट पॉसिबल? अरे कहाँ क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, इनकी तो और बढ़ी है। ये फैसला लिए आम जनता में, आम आवाम में काफी उत्साह है, काफी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप हाँ, इसमें कोई भी नहीं। नीतीश कुमार जो काम किया, नीतीश कुमार की एक पहचान है, माइनस नीतीश कुमार बिहार के
कोई भविष्य नहीं समझ सकता था, इसलिए नीतीश कुमार बिहार को पटरी पर ले आया, विकास किया, काम किया। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मेरे पास अब वक्त ही बचा। उदय कुमार सिंह साहब माजरत चाहूंगा, और महफूज नेमतुल्लाह, उदय कुमार सिंह साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।